गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल के 3 प्रोसीजर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज हम जाएंगे 4th प्रोसीजर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन। इट मीन्स ऑक्सीजन को कैसे हम आउटसाइड से कैसे जो पेशेंट है उसके लंग्स तक पहुंचाते हैं। सो उसके डिफरेंट मेथड है जिसमें यूज़ किया जाता है नेज़ल कैथेटर, नेज़ल कैनुला, मास्क, जिसमें मास्क के भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लाइक जिसमें पार्शियल रीब्रीथर आता है, नॉन रीब्रीथर, वेंचुरी मास्क एंड ऑल्सो द एरोसोल मास्क। और उसके अलावा कौन से मेथड है, टेंट मेथड और द हुड मेथड। सो हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly is the oxygen therapy. So what is the definition of the oxygen therapy? It is the delivery of oxygen outside directly into the patient's respiratory system, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली इनटू द लंग्स। ओके, सो ऑक्सीजन थेरेपी को हम क्या बोलेंगे, जिसमें डिलीवर की जाती है आउटसाइड ऑक्सीजन। इट मीन्स हम बाहर से ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, लाइक एस्थमा है, सीओपीडी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। सो उन केसेस में हम डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। मेथड्स, सो कौन कौन से मेथड्स होते हैं? फर्स्ट वन इज द नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर। सेकेंड वन नेजल कैनुला, नेजल कैनुला। थर्ड वन आता है मास्क, मास्क के टाइप में फर्दर आपको बताऊंगी। फोर्थ वन है हुड मेथड एंड द लास्ट वन इज द टेंट मेथड। सो आज हम कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, मास्क, हुड मेथड एंड द टेंट मेथड। सो फर्स्ट 1 बाय 1 हम इसको डिटेल करके पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द ऑक्सीजन मास्क या कैथेटर या कैनुला, कि हमें कैसे पता करना है कि हमें कौन सा कैनुला या कैथेटर या फिर मास्क हमें यूज़ में लेना है। सो उसके भी डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं नेजल कैनुला यूज़ करना है, कैथेटर यूज़ करना है, हुड मेथड यूज़ करना है, या एरोसोल मास्क यूज़ करना है। और नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो नेक्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इट मीन्स जो पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कैनुला को। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, अकॉर्डिंग टू द एज। सो ये क्या है, कुछ सिलेक्शन ऑफ मेथड्स है, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ वेज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट वन मेथड, दैट इज द नेजल कैनुला, सॉरी नेजल कैथेटर। फर्स्ट वन हम देखेंगे नेजल कैथेटर। सो जो नेजल कैथेटर मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है इन द हॉस्पिटल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल। क्यों इसको मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है? बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन है उसका कम लॉस होता है। सो मोस्ट कॉमनली क्यों यूज में लिया जाता है? बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम लॉस होती है। क्यों? बिकॉज लेस लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है चिल्ड्रन में। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन में
सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। सो फर्स्ट वन आता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर की कितनी लेंथ होती है? 4 to 6 फ्रेंच, या फिर आप एवरेज बोल सकते हो 5 फ्रेंच। सो साइज ऑफ नेजल कैथेटर कितना होता है? 4 to 6 फ्रेंच। नेक्स्ट बात आती है कि एट द टाइम ऑफ नेजल कैथेटर जब आप इंसर्ट कर रहे हो, सो जो पेशेंट है उसको आपने कौन सी पोजीशन देनी है? सो इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट आपने देनी है रोज पोजीशन, जिसमें क्या करते हैं? सुपाइन पोजीशन विद द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। सो अनकॉन्शियस में कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन। किसमें देंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट में। और कॉन्शियस पेशेंट में कौन सी देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर किस में देंगे? कॉन्शियस पेशेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका परसेंटेज और इसकी फ्लो ऑफ रेट। सो आफ्टर द पोजीशन हम देखते हैं इसका फ्लो रेट, कितने फ्लो रेट से हम नेजल कैथेटर के थ्रू ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। सो फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर कितना होता है? 1 to 4 लीटर पर मिनट। और इसमें भी 1 to 4 लीटर में भी अगर हम इन्फेंट में यूज कर रहे हैं तो हम उसमें देते हैं 1 लीटर पर मिनट। इन इन्फेंट्स कितना हम स्टार्ट करते हैं? 1 लीटर पर मिनट। और इन अडल्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कितना यूज़ में लेते हैं? 2 to 4 लीटर पर मिनट। ओके, नेक्स्ट आती है कि 1 to 4 लीटर में या 2 to 4 लीटर में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर डिलीवर होती है वन टाइम में। सो नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ नेजल कैथेटर। कितनी होती है नेजल कैथेटर की? 22 to 30%। इट मीन्स अगर वहाँ पे फ्लो रेट चलाया है 1 लीटर पर मिनट तो कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे डिलीवर होगी कंसंट्रेशन में? 22 to 30%। उसके बाद बात आती है कि नेजल कैथेटर को कितने टाइम बाद चेंज करना है। सो एवरी 8th आवरली उसको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज जो उसका ल्यूमन है वो बहुत ही नैरो होता है, जिसके कारण वहाँ पे हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन। सो लास्ट वन इज द चेंज द नेजल कैथेटर every 8th आवरली। क्यों? बिकॉज नैरो ल्यूमन। सो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया है नेजल कैथेटर, जिसमें हमने ओवरऑल देख लिया किस में यूज़ किया जाता है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हम ट्रांसफ़र करते हैं, कितना फ्लो रेट पे चलाते हैं और कितने टाइम के लिए हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेजल कैनुला। सेकेंड मेथड है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला। सो जो नेजल कैनुला है वो मेनली यूज में लिया जाता है माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज में। फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इरिटेबिलिटी या पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या फिर जो उसकी ब्रीदिंग है उसमें उसको डिफिकल्टी आ सकती है। सो उस केस में हम यूज़ करते हैं नेजल कैनुला। सो फर्स्टली आता है नेजल कैनुला की लेंथ कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन जो प्रोब है उसकी 1.5 सेंटीमीटर होती है। द प्रोब of nasal cannula is 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात आती है it is mainly used in minor respiratory problems. For example, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, उसमें यूज में लिया जाता है नेजल कैनुला। नेक्स्ट बात आती है कि एट द टाइम ऑफ नेजल कैनुला जब हम लगाते हैं उस टाइम पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? सेमी फाउलर पोजीशन।
सेमी फाउलर पोजीशन गिवन टू द पेशेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसके फ्लो रेट की। सो जो इसका फ्लो रेट है वो रहता है 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। और ये तो है इसका फ्लो रेट। और नेक्स्ट वन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी रहती है? 24 to 44%। कंसंट्रेशन इज 22 to 44%। और वो भी वेरी करेगी, अगर 1% है तो कितना रहता है, 2% है सो कितनी जाती है। सो वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट। सो सबसे पहले अगर वहाँ पे जो फ्लो रेट है वो है 1 लीटर पर मिनट। सो 1 लीटर पर मिनट में कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होगी? 24%। किसकी बात कर रही हूँ मैं? नेजल कैनुला की। नेक्स्ट है 2 लीटर में कितनी होगी? इसमें 4 ऐड करते जाना है आपने। सो 24 में 4 ऐड किए, 28%। उसके बाद 3 लीटर में कितनी जाएगी? 32%। 4 लीटर में कितनी जाएगी? 36%। और 5 लीटर में कितनी जाएगी? 40%। और 6 लीटर में जाएगी 44%। सो दैट्स वाई जो नेज़ल कैनुला है उसमें जो कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है फ्रॉम द 24 to 44% अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट। 1 लीटर चला रहे हैं सो उसमें 24% ऑक्सीजन डिलीवर होगी, 2 लीटर में इतनी, 3 लीटर में, और ऐसे सो ऑन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मास्क के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल मास्क के बारे में। सो थर्ड मेथड है मास्क। थर्ड मेथड इज द मास्क मेथड। सो मास्क में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फेस मास्क। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल फेस मास्क। सो सबसे पहले बात आती है सिंपल फेस मास्क में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन डिलीवर होती है। सो इसमें डिलीवर होती है मोर देन 8 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन फ्लो रेट इज कितना होता है? मोर देन 8 लीटर पर मिनट। अब बात आती है सिंपल फेस मास्क मेनली यूज में कब लिया जाता है? इन द सीवियर डिजीज कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज मेनली यूज्ड इन सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एस्थमा आ सकता है, COPD एट्सेट्रा। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंपल फेस मास्क। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंचुरी। सो मास्क की कैटेगरी में सेकंड वन क्या है? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिलीवर द ऑक्सीजन। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड to deliver the oxygen। अब वेंचुरी मास्क मेनली यूज में लिए जाता है वेंटिलेटर पेशेंट में, और मेनली जो एस्थमा और COPD वाले पेशेंट हैं। बिकॉज जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसमें ना हम कम दे सकते हैं ना बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। सो आपको चाहिए एक्यूरेट ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई उन केसेस में यूज में लिया जाता है मोस्ट कॉमनली वेंचुरी मास्क, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट मेथड। इट इज मेनली यूज्ड इन ventilator patient, asthma and COPD patient. Okay, so this is the Venturi mask जिसमें मेनली कितनी एक्यूरेटली दी जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ द वेंचुरी मास्क। सो नेक्स्ट वन आता है हमारा वेंचुरी मास्क की कलर कोडिंग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ द वेंचुरी मास्क।
कलर कोडिंग। सो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फ्लो रेट एंड ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कलर, जिसमें कौन कौन से आता है, ब्लू, वाइट, ओके। सबसे पहले आएगा ब्लू, देन वाइट, देन ऑरेंज, फोर्थ वन इज द येलो, देन रेड, एंड लास्ट वन इज द ग्रीन। सो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू में। ब्लू में कितनी परसेंट ऑक्सीजन, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर जा रही है सो उसमें डिलीवर होगी 24% ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वाइट। वाइट में 4 लीटर पर मिनट और कितनी, वही सेम मेथड, आपने 4 ऐड करना है, 28%। देन 6 लीटर 32%, 8 लीटर 36%, 10 लीटर 40%। बहुत बार पूछा गया है रेड में कितने पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर होती है और कितनी कंसंट्रेशन में, इन्हीं ध्यान में रखना, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रेड कोड ऑफ द वेंचुरी मास। सो कितनी जाती है, 40%। एंड द लास्ट वन इज द ग्रीन, 12 लीटर पर मिनट और इसमें जाएगी 42%। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ द वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्शियल रीब्रीथर मास्क। नेक्स्ट वन हम देखते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क। फोर्थ वन है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। सो जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क है उसमें कितनी कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवर होती है, 60 to 70%। 60 to 70% ऑक्सीजन डिलीवर्ड। और इसमें जो कैपेसिटी होती है रिजर्वर बैग की वो कितनी रहती है, 1.5 लीटर या फिर आप बोल सकते हो 1500 ml। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर बैग कितनी रहती है, 1500 ml या फिर आप बोल सकते हो 1.5 लीटर। सो ये क्या था, पार्शियल रीब्रीथर। नेक्स्ट आता है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है और ये क्या करता है, 100% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, या फिर आप बोल सकते हो फुल हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर किसको देनी है तो किसके थ्रू देते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क, जिसमें 1 वे वॉल्व प्रेजेंट रहता है। सो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, 1 वे वॉल्व प्रेजेंट, 1 वे वॉल्व इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर, और मेनली कितनी परसेंटेज, 100% ऑक्सीजन इसमें इसके थ्रू हम दे सकते हैं। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें सो नॉन रीब्रीथर मास्क में जो रिजर्वर बैग होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो रहती है पार्शियल रीब्रीथर से ज़्यादा, कितनी, 2000 ml या फिर आप बोल सकते हो 2 लीटर। सो नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर बैग इज कितनी रहती है, 2000 ml या फिर आप बोल सकते हो 2 लीटर। सो यही डिफरेंस है इन दोनों में। पार्शियल रीब्रीथर में जो रिजर्वर बैग की जो कैपेसिटी है दैट इज द 1500 ml और जो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर बैग ऑफ द नॉन रीब्रीथर मास्क है वो रहती है 2000 ml। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरोसोल मास्क। नेक्स्ट वन है एरोसोल मास्क। एरोसोल मास्क। सो मेनली जो एरोसोल मास्क है वो यूज़ में लिया जाता है इन द फेशियल बर्न पेशेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया था फेशियल में अगर किसी को बर्न हुआ है सो उसको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उस केस में हम यूज़ करते हैं एरोसोल मास्क, मेनली यूज्ड इन फेशियल बर्न। फेशियल बर्न में यूज़ में लिया जाता है और इसमें क्या करते हैं,
प्रिवेंट फ्रॉम, इसके थ्रू क्या होता है, जितनी भी इरिटेशन है वो प्रिवेंट रहती है, प्रिवेंट फ्रॉम इरिटेशन। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं फोर्थ मेथड, क्योंकि हमने कौन कौन से नेजल कैथेटर पढ़ लिया, नेजल कैनुला पढ़ लिया, उसके बाद हमने मास्क भी पढ़ लिए सारे। नेक्स्ट वन फोर्थ मेथड आता है आपका कौन सा, हुड मेथड। हुड मेथड, हुड मेथड मेनली यूज में लिया जाता है, इट इज यूज्ड इन इन्फेंट, और जो इसमें फ्लो रेट है वो कितना रहता है, फ्लो रेट इज 1 to 5 liter per minute. Okay, and the last one method is the टेंट मेथड। टेंट मेथड मेनली यूज किया जाता है बर्न पेशेंट में। देखो दोनों में डिफरेंस याद रखना, एरोसोल ओनली यूज फॉर द फेशियल बर्न पेशेंट, और जो टेंट मेथड है वो किस में यूज में लिया जाता है, मेनली बर्न पेशेंट में। इट इज यूज्ड इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में क्या करते हैं, एक प्लास्टिक सीट होती है, उसके थ्रू उसको कवर करके रखते हैं, और वहाँ पे जो फ्लो रेट रहता है वो कितना है, फ्लो रेट इज 1 to 2 liter per minute, और जो वो शीट है उसको डिसइंफेक्ट करते हैं विद द 2% एसिटिक एसिड के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the notification. Thank you.